अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो आने वाला टेस्ट है 3-4 तारीख को जो हो रहा है 3-4 सितंबर को, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा, उसका सिलेबस और फिर उसकी तैयारी के हवाले से कुछ चीज़ें आपसे शेयर करूंगा। और ये मोटिवेशनल और इंफॉर्मेटिव वीडियो आप इसको कह सकते हैं। तो इनका सिलेबस हम देखेंगे कि इनके मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और फिर उसके बाद देखेंगे कि इनकी तैयारी कैसे की जाए। ठीक है, तो इसमें सीनियर जनरल लाइन, एडमिनिस्ट्रेस, हेडमास्टर, इसका सिलेबस और इसकी तैयारी, ये तीनों पोस्ट के लिए जो है ये हम देखेंगे, इसका सिलेबस भी और इसकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन और प्लस इसका जो है वो तैयारी कहाँ से की जाए, कौन सी चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और कौन सी चीज़ पहले तैयार की जाए, कौन सी चीज़ जो है वो बाद में तैयार की जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखें अगर सीनियर जनरल लाइन या एडमिनिस्ट्रेस या मास्टर का जो सिलेबस है। अब देखिए सीनियर जनरल लाइन के लिए ये जो पेडागोजी आती है, यानी कि एजुकेशन से रिलेटेड जो एमसीक्यूज आते हैं वो 30 मार्क्स के होते हैं। ठीक हो गया। अब इंग्लिश जो है इसमें ये 20 मार्क्स की होती है। इस्लामिक स्टडी जो है वो 10 मार्क्स की होती है। पाक स्टडी या करंट अफेयर 10 नंबर के, और इसके बाद कश्मीरियात जो है ये भी 10 नंबर की, और उर्दू जो है ये 20 मार्क्स की। इस तरह ये इनको आप जमा करें तो ये आपके पास 100 मार्क्स बनते हैं। ठीक है, ये आपके पास किस चीज़ की मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन है, सीनियर जनरल लाइन की। ठीक हो गया। अब हेडमिस्ट्रेस और इसकी मार्क्स में ये फ़र्क है कि इसमें हेडमिस्ट्रेस में जो है ये उर्दू जो है ये नहीं आती 20 नंबर की। ठीक है, उर्दू नहीं आती। और इसमें जो है ये आपके पास पेडागोजी जो है ये 20 और ऐड हो जाते हैं, ये 50 मार्क्स की होती है। यानी कि ये 10 नंबर जो है उर्दू के ये यहाँ से लेस हो जाती हैं एडमिनिस्ट्रेस और हेडमास्टर के जो सिलेबस में, और 50 नंबर की इसमें पेडागोजी आती है और उर्दू इसमें नहीं आती। ये फ़र्क है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब आप तैयारी करेंगे पेडागोजी की, इट्स मीन कि आपके पास सीनियर टीचर की भी तैयारी हो रही है, इट्स मीन कि आपके पास एडमिनिस्ट्रेस है या मास्टर का टेस्ट है उसकी भी तैयारी हो रही है, इट्स मीन कि आपकी एनडीएस की भी तैयारी हो रही है, इट्स मीन कि आप अगर एसएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें 30 मार्क्स की जो पेडागोजी आती है उसकी भी तैयारी हो रही है, कोई भी सब्जेक्ट है। इसके अलावा फ़र्ज़ करते हैं आप किसी ने साइंसिस में अगर आपने किया हुआ है, मास्टर किया हुआ है, तो वो सीनियर साइंसिस के लिए अप्लाई कर रहा है, तो पेडागोजी की अगर तैयारी वो कर रहा है या कर रही है तो उसकी भी 40 मार्क्स की जो है वो तैयारी हो रही है। इट्स मीन कि पेडागोजी जहाँ भी आती है जब इसकी आप तैयारी करेंगे तो उस पोस्ट की तैयारी हो रही होती है। ठीक है, इसके बाद इंग्लिश है, सेम केस है इंग्लिश का भी, कि जब आप इंग्लिश की तैयारी करें 20 मार्क्स की तो आपकी एडमिनिस्ट्रेस की भी तैयारी हो रही है, हेडमास्टर की भी तैयारी हो रही है, सीनियर जनरल लाइन की भी तैयारी हो रही है, इंग्लिश लेक्चरर की अगर आप लोग दे रहे हैं या एसएस का दे रहे हैं तब भी आपकी तैयारी हो रही है। इसी तरह इस्लामिक स्टडी के जब आप तैयारी कर रहे हैं तो वो सीनियर टीचर की भी तैयारी हो रही है, एडमिनिस्ट्रेस की भी, हेडमास्टर जो भी जिस पोस्ट के लिए जिसमें इस्लामिक स्टडी आती है, गैट का पेपर है फ़र्ज़ करते हैं। ठीक है, आपके पास गैट का पेपर बहुत सारी पोस्ट के लिए आपको पता है, असिस्टेंट है, प्लानिंग ऑफिसर है, इस तरह की बहुत सारी पोस्ट होती हैं जिनमें गैट का पेपर आता है। तो जब आप इंग्लिश की तैयारी कर रहे होते हैं तो आपके गैट का भी पेपर की तैयारी हो रही है, आपके एजुकेशन से रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेस, हेडमास्टर, एनटीएस या जो भी पेपर है उसकी भी तैयारी हो रही है, लेक्चरर इंग्लिश है उसकी भी तैयारी हो रही है। तो जब आप इस्लामिक स्टडी की तैयारी कर रहे हैं तो इसका भी वही बात है, पाक स्टडी या करंट अफेयर का ये भी वही बात है, कश्मीरियात है, उर्दू है, इसकी भी यही बात है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे कि हम इसकी तैयारी जो है वो कैसे करें और कौन सी जो चीज़ है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसको सबसे पहले तैयार करें, उसके बाद सेकंड नंबर पे किसकी तैयारी करें और थर्ड नंबर पे किसकी तैयारी करें। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको पहले भी बताया था अपनी बहुत सारी वीडियोस में कि आपके अंदर ये जज्बा होना चाहिए कि मैंने ये पीएससी करनी है, ये एनटीएस करना है। ठीक है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है तो ये मैंने करना है, इसमें टॉप करना है, सबसे पहले जहन में ये बात होनी चाहिए। उसके बाद फिर आप जो है वो तैयारी शुरू करें, ये सारी चीज़ें करें। तो सबसे पहले जब आपको पता चल जाएगा कि इसका सिलेबस क्या है, मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ठीक है, उसके बाद आपने तैयारी की तरफ जाना है। तो तैयारी के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो आपके पास्ट पेपर्स हैं, पेपर्स।
ठीक है, वो आपके पास क्या है, पास्ट पेपर्स हैं। अब देखिए पास्ट पेपर्स में बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि ये भी सोचते हैं और कहते भी हैं कि सीनियर जनरल लाइन का पास्ट पेपर जो है इसकी हम तैयारी करें तो हमारे पास जनरल लाइन का जो पेपर आने वाला है उसकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। इसका मतलब ये नहीं होता। हेडमिस्ट्रेस का पेपर है, एडमिस्ट्रेस की पेपर की तैयारी करें तो हमारी एडमिस्ट्रेस का जो आने वाला पेपर है उसकी तैयारी हो जाएगी बहुत बेहतरीन। या हेडमास्टर का पेपर है तो उसकी तैयारी करें, जो आने वाले पेपर हैं हेडमास्टर के उसकी बहुत बेहतर तैयारी हो रही है। या गेट के जो पुराने पेपर्स हैं उनकी हम तैयारी करें, पास्ट पेपर्स जो हुए तो उन सब की तैयारी करें, हमारे गेट के पेपर की तैयारी बहुत अच्छी हो रही है। ये बात बिल्कुल गलत है। पास्ट पेपर का मतलब क्या है ये मैं आपको समझाता हूँ। ये टेक्निकल बात है, इसको आपने समझना है कि जब आप पेडागोजी की तैयारी कर रहे हैं तो इट्स मीन कि आपका किसी एसएस के पेपर में पेडागोजी का पोर्शन आया हुआ है, ठीक है, वो आपने तैयार करना है। हेडमिस्ट्रेस के पेपर में या हेडमास्टर के पेपर में पेडागोजी आई हुई है, जो पोर्शन आया हुआ है 50 नंबर का, वो आपने तैयार करना है। सीनियर का जो पेपर है एसएसटी का, उसकी आपने तैयारी करनी है, उसमें जो पेडागोजी का पेपर है। इसी तरह एसएसटी जो है साइंसेस का जो है उसके में जो पेडागोजी का पोर्शन आया वो आपने तैयार करना है। एनटीएस का कोई पेपर है उसमें जो पेडागोजी का पेपर आया हुआ है उसकी आपने तैयारी करनी है, ठीक है। और इसी तरह लेक्चरर एजुकेशन का अगर पेपर आया हुआ है तो वो भी आप तैयार करेंगे, तब जाके आपके पेडागोजी का जो पोर्शन है 30 नंबर का इसकी तैयारी होगी, ठीक है। यानी कि ये एसएस का पेपर है, हेडमास्टर का है, हेडमिस्ट्रेस का है, एसएसटी का है, सीनियर साइंस का है, एनटीएस का है, लेक्चरर एजुकेशन का है। जिस जगह पे पेडागोजी आई हुई है उसका 10 मार्क्स आए हुए हैं, 20 आए हुए हैं, 30 नंबर का आया हुआ है, 25 नंबर का आया है, 50 का आया हुआ है, 40 का आया हुआ है, जो भी आया हुआ है वो आपने पास्ट पेपर्स में से ढूंढ ढूंढ के तैयारी करनी है। तो तब जाके आपकी क्या होगी, पेडागोजी की बेहतरीन तैयारी होगी प्रीवियस पेपर्स में से, ठीक है। तो ये जब आपके पास हो जाएगी, ठीक है, उसके बाद आपने बुक्स भी पढ़नी है। उसके बाद नोट्स जो हैं वो अगर आपके पास, आपको पता है आजकल सोशल मीडिया है तो शेयर होते हैं, पीडीएफ फाइल्स होती हैं लोगों के पास, वो आपके पास शेयर होती हैं, तो उनको कोशिश करें कि प्रिंट निकाल लें, ठीक है। जो आपके पास नोट्स होते हैं उनका प्रिंट निकाल के, या अगर मोबाइल लैपटॉप से आप पढ़ सकते हैं तो उससे तैयारी करें। तो नोट्स जो आपके पास अगर कहीं से आए हुए हैं उनकी भी लाजमी तैयारी करें और बुक्स की भी आप लाजमी तैयारी करें। बुक्स लाजमी कंसल्ट करें, नोट्स लाजमी कंसल्ट करें। इसके साथ आपने पास्ट पेपर्स तैयार करने हैं। पास्ट पेपर मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, पास्ट पेपर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन खाली पास्ट पेपर्स आप पढ़ के आप कहें कि आपकी पीएससी बहुत बेहतर हो जाएगी या एनटीएस हो जाएगा, ये बात नहीं है। नोट्स, बुक्स, पास्ट पेपर्स ये आपने तैयार करनी है। और सोशल मीडिया या कोई वेबसाइट्स हैं या जैसे जहाँ से भी आपको और कहीं से भी एमसीक्यूज़ मिलते हैं तो वो आपने तैयार करना है, ठीक है। बहुत सारे लोगों का एक और भी क्वेश्चन होता है कि डिटेल से जो है वो हम पढ़ें बुक्स। अब एक बात है कि अगर आप डिटेल से पेडागोजी की बुक्स पढ़ना शुरू कर देंगे तो मुझे ये बताएं कि 15 दिनों में आप डिटेल से सारी बुक्स कैसे पढ़ सकते हैं, और अगर वो पढ़ के उनमें से आप एमसीक्यूज़ कैसे ढूंढेंगे कि कैसे कौन कौन से ऑप्शन आएंगे। डिटेल से अगर आप पढ़ते हैं बहुत अच्छी बात है, कॉन्सेप्ट आपके पास आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ में आपने एमसीक्यूज़ वाली बुक भी पढ़नी है। वो अगर नहीं पढ़ेंगे तो अब मैं आपको बताऊँ ना, साइकोलॉजी है, रिसर्च है या एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, तो उसके एमसीक्यूज़ आए हुए हैं आपके पास, तो आपने डिटेल से पूरी बुक पढ़ी हुई है, लेकिन एमसीक्यूज़ जब आते हैं तो शायद वो आपको ना आ रहा हो, यह आप देख लेना। तो इस तरह से आपने एमसीक्यूज़ लाजमी पढ़ने हैं, जितनी बेहतर तैयारी हो सकती है उस तरह करनी है, ठीक है। और एक बात और भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो ये है कि बहुत सारी बुक्स में गलतियाँ होती हैं, मिस्टेक्स हैं, ठीक है। बहुत सारी बुक्स में मिस्टेक्स हैं, ये मैंने देखा है अक्सर बुक्स, बहुत सारी नहीं बल्कि मैं कह सकता हूँ कि 99% बुक्स में मिस्टेक्स हैं, ठीक है। बहुत सारी बुक्स में मिस्टेक्स हैं, बहुत सारे लोग मुझसे शेयर भी करते हैं। और मेरे लेक्चर्स जो पहले मैंने कुछ अपलोड किए थे उसमें कुछ लेक्चर्स में कुछ मिस्टेक्स हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, कुछ मिस्टेक्स हैं, वो बाद में मैंने देखी हैं, तो उस पर लोग क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, तो वो ज़ाहिर है उनका हक भी है। लेकिन अब जो इसके बाद में ये अपलोड करता हूँ तो अब मेरे लेक्चर्स जो हैं वो
सही होते हैं, लेकिन कुछ मिस्टेक्स हैं। अब देखिए सारी मिस्टेक्स एक बुक आप कैसे पूरी सर्च करके तो उसको ठीक कर सकते हैं, नहीं कर सकते, मुश्किल होता है। तो इन चीज़ों को लेके आपने चलना है। अब बहुत सारी मैं आपको बताऊँ ना बात, मसाइल इस तरह भी होते हैं, वीडियो लंबी हो गई, कि बाद औक़ात ये होता है बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरे 5 मार्क्स जो हैं वो कम आए हैं, ठीक हो गया। बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं 10 नंबर कम आए हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं 8 नंबर कम आए। वजह क्या होती है? वजह ये होती है कि ज़ाहिर है जो की उनके पास होती है पीएससी वालों को, वही ज़ाहिर है कंप्यूटराइज, आपको पता है कि इसकी चेकिंग होती है। तो वो कमांड जो देते हैं, की देते हैं, तो अगर उन्होंने किसी बुक से उठाई हुई है तो वह अगर गलत है या सही है वही है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारे लोगों के मार्क्स जो है उनमें फ़र्क पड़ जाता है। तो इन चीज़ों को लेके चलना होता है। आपको पता है कि इन चीज़ों की तरफ अगर हम सोचेंगे तो फिर फिर तो हम पढ़ ही नहीं सकते। तो इसलिए इन चीज़ों को आपने इग्नोर करना है। कुछ मिस्टेक्स हैं या कुछ इस तरह से, उन चीज़ों को आपने इग्नोर करना है और देख के अगर आप उनको ठीक करते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई इस तरह से मिस्टेक हो जाती है तो ज़ाहिर है उसको लेके ही चलना है। इसी तरह इंग्लिश है, सेम केस है कि इंग्लिश का एसएस का फ़र्ज़ करते हैं या लेक्चरर का इंग्लिश का आया हुआ है, ठीक हो गया, लेक्चरर इंग्लिश का आया हुआ है, एसएस इंग्लिश का आया हुआ है, हेडमिस्ट्रेस का जो इंग्लिश का पोर्शन इसमें आया हुआ है, एसएसटी सीनियर जनरल लाइन के जो प्रीवियस पेपर्स में उसमें जो इंग्लिश का पोर्शन आया हुआ है। इसी तरह आपके पास एनटीएस का कोई पेपर है उसमें इंग्लिश का जो पोर्शन है, लेक्चरर इंग्लिश का जो पेपर है, इन इंग्लिश के और उसके बाद गेट के जो पेपर्स में 15 मार्क्स की जो इंग्लिश आती है वो आप जब तैयारी करेंगे सारे इनमें से ढूंढ के इंग्लिश का जो पोर्शन होगा तब आपके प्रीवियस पेपर्स की तैयारी होगी। इसी तरह इस्लामियात है, इसी तरह करंट अफेयर पाकिस्तान स्टडी है, इसी तरह कश्मीरियात है और इस तरह उर्दू है, ठीक है। सबको अगर एक्सप्लेन करूँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो इस तरह से आपने क्या करना है कि पास्ट पेपर्स जो हैं इनकी आपने तैयारी करनी है और उसके बाद आपने बुक्स भी कंसल्ट करनी है, नोट्स भी कंसल्ट करने हैं, कोई वेबसाइट है, कोई अच्छा चैनल है यूट्यूब का उसको भी आपने देखना है। उसमें से बहुत सारी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, बहुत अच्छे एमसीक्यूज़ मिलते हैं। तो इस तरह से आपने ये पीएससी कोई भी है, एडमिनिस्ट्रेस की है, मास्टर की है, सीनियर जनरल लाइन की है, तो पास्ट पेपर मोस्ट इंपॉर्टेंट, बुक्स नोट्स इस तरह से आपने तैयारी करनी है। वेबसाइट्स हैं, अगर वहाँ से आप तैयारी करें, जिधर से भी आप करें तो वो आपकी तैयारी बेहतरीन होगी। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ फिर रिपीट करता हूँ, पता नहीं 20 बार कर ली है, कि पास्ट पेपर जो हैं उनको आपने सबसे पहले तैयार करना है, ठीक है। और लास्ट में आपको बताऊँ कि मैंने एक चैनल बनाया था जब मेरी एज हेड मास्टर सिलेक्शन हुई थी 2019 के लास्ट में, तो उसके बाद मैंने ये चैनल बनाया था ताकि लोगों की हेल्प हो सके। तो वो एजुकेशन विद मकसद के नाम से है, ठीक है, एजुकेशन विद मकसद के नाम से मेरा चैनल है यूट्यूब, ठीक है चैनल। तो इसको आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि मेरा डेली बेसिस पे लेक्चर होता है, ठीक है। तो जब भी लेक्चर आए आपको नोटिफिकेशन आ सके और अगर आपके काम का है तो उसको आप सुन सकते हैं। तो प्रीवियस पेपर्स जो हैं ये भी मैं आपको बता दूं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हैं प्रीवियस पेपर्स वो मैंने अपलोड किए हुए हैं मैक्सिमम अपने चैनल पे, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं वीडियोस। अगर आपके पास हार्ड कापीज़ हैं तो वहाँ से आप तैयारी करें, अगर हार्ड कापीज़ नहीं है, कहीं से और अवेलेबल नहीं है, किसी से नहीं मिलते, तो फिर ये है कि आप वहाँ से वीडियोस देख सकते हैं। तो इस तरह से आपने तैयारी करनी है। सबसे पहले पास्ट पेपर्स, फिर आपने बुक्स, ये नोट्स और ये वेबसाइट्स वगैरह से आप तैयारी करेंगे तो आपकी बेहतरीन तैयारी होगी। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, कोई मोटिवेशन मिली है, कोई इन्फॉर्मेशन मिली है, तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट्स में लाजमी बताएं कि ये वीडियो कैसी थी। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।